My name is Aisha Malik and I'm working as a fashion designer. I launched my brand 6 years ago by the name of Aisha's. By qualification and by profession दोनों चीज़ें मेरी डिफरेंट है. मैंने मास्टर्स किया फाइनेंस में और स्कूल कॉलेज में मैं स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा खेलती थी, गोल्ड मेडलिस्ट भी थी बास्केटबॉल में, वॉलीबॉल में. बट स्कूल टाइम से ही मुझे शौक़ था डिज़ाइनिंग का. घर में कपड़े डिज़ाइन करती थी, अम्मा के करती थी, फ्रेंड्स के करती थी, कज़न्स के करती थी. सो वहाँ से मुझे ग्रेजुअली शौक़ हुआ कि मैं इस फील्ड में आके काम करूँ. लेकिन बाय प्रोफेशन इसको ज्वाइन करना मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से करूँगी. बट 6 इयर्स पहले मेरी फ्रेंड्स ने काफ़ी मुझे पम्प किया कि मैं इसको बाय प्रोफेशन लॉन्च करूँ. सो मैंने इसको लॉन्च किया और पाकिस्तान में मुझे डिफ़िकल्टी हुई. सो आई स्टार्टेड फ्रॉम इंटरनेशनल लेवल. मैंने अपना जब काम स्टार्ट किया तो 3-4 मंथ्स के बाद ईद पे मैंने अपना कुछ स्टॉक भेजा अमेरिका में. सो वहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला और कॉर्पोरेट मैंने बहुत ज़्यादा किया अपने क्लाइंट्स के साथ. सो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत से कस्टमर्स दुबई में भी हैं, कनाडा में भी हैं, यूके में भी हैं, अमेरिका में ऑलरेडी हैं. जो दूसरे लोग ये काम कर रहे हैं, आपका आइडिया उनसे किस तरह मुख्तलिफ है? बाकी ब्रांड से या बाकी डिज़ाइनर से डिफरेंट मुझे शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने कि मेरा आइडिया और मेरा प्रोडक्ट और मेरी चीज़ बाकी लोगों से डिफरेंट कैसे है. सो मैं इस आइडिया को लेकर चली कि बहुत सी वुमेन्स जो हैं वो चाहती हैं कि जो चीज़ मैंने पहनी है वो किसी और ने ना पहनी हो या बहुत कम लोगों ने पहनी हो और बेस्ट क्वालिटी हो और जिस सूट में मैं कंफर्टेबल फ़ील करूँ. सो इस आइडिया को लेके मैं चली और इस आइडिया पे मैंने काम किया और बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया. मेरे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स बने और मार्केट बहुत बड़ी है. बहुत से लोग हैं जो डिज़ाइनर वेयर नहीं पसंद करते. वो सिंपल कपड़ों को डिज़ाइन करना, इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं. सो इस पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया और वेडिंग कलेक्शंस पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया दुबई में, कनाडा में. बहुत सी वेडिंग्स ऐसी थी जो प्रॉपर्ली मैंने ही ऑर्गेनाइज़ की, मैंने ही डिज़ाइन किए उनके कपड़े. सो ये चीज़ मुझे काफ़ी अट्रैक्ट की. सो इसलिए मैंने अपना काम और ज़्यादा बढ़ाना शुरू किया. आपका ये काम कितना मुनाफ़ा बख्श रहा? मैंने जब अपना काम स्टार्ट किया तो बहुत मिनिमम प्रॉफ़िट से मैंने स्टार्ट किया और बीच में एक टाइम ऐसा आया कि मैं प्रॉफ़िट भी चार्ज नहीं करती थी जस्ट कि मेरे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा बन जाएँ. सो जब पहले मैंने काम स्टार्ट किया तो मैं 1 to 2 सूट्स जैसे मुझे ऑर्डर आता था मैं उस तरह से काम करती थी. लेकिन आफ्टर सम टाइम मैंने बल्क में क्वांटिटी परचेज़ करना स्टार्ट कर दी और उसके बाद मैं उस पे डिज़ाइनिंग करती थी, काम करती थी. सो उससे मुझे कॉस्ट भी कम पड़ती थी और जो प्राइस मैं अपने कस्टमर को चार्ज करती थी उस पे भी वो एग्री होता था, सेटिस्फाई होता था बिकॉज ऑफ द क्वालिटी. मैंने अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, डिज़ाइनिंग पे नहीं किया. लेकिन बल्क में क्वांटिटी लेने से मेरी कॉस्ट बहुत कम हो गई थी. सो ये चीज़ बड़ी इफ़ेक्टिव रही मेरे बिज़नेस को आगे ग्रो करने के लिए. पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए कारोबार के मौक़े किस हद तक मौजूद हैं? पाकिस्तान में लड़कियों के लिए, वुमेन्स के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. द थिंग इज़ कि आपको मोटिवेट करने वाला कोई हो और फर्स्ट मोटिवेशन आपको आपके घर से मिलती है. सपोज़ कोई आइडिया लेके आप सोच रहे हैं कि मुझे इन फ्यूचर ये सब कुछ करना है. सो जो मोटिवेशन है फर्स्ट आपके घर से आपको मिलती है. प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं वुमेन्स को लेकिन आई थिंक वो ओवरकम हो जाती हैं आफ्टर टाइम टू टाइम. जिससे आप बाहर निकलते हैं, लोगों से डील करते हैं, बात करते हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि आपने किस तरह से बात करनी है, किसको किस तरह से डील करना है. सो आई थिंक इतने ज़्यादा हर्डल्स और सिचुएशंस जो हैं वो ख़राब नहीं होती हैं, ठीक होती हैं. आपका काम ठीक चल रहा है, आपको मोटिवेशन मिल रही है, आपके साथ लोग अच्छे हैं, ये बहुत चीज़ मैटर करती है, आपके वर्कर्स बहुत अच्छे हैं, तो काम बहुत अच्छा चल जाता है. एक पाकिस्तानी फ़ैशन डिज़ाइनर होने के नाते आप लिबास की तैयारी में किन बातों का ख़्याल रखती हैं? पाकिस्तान में एक चीज़ मैंने देखी कि लोग बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं. सो आई थिंक बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ मुस्लिम्स हमें अपने एथिक्स का, अपनी ड्रेसिंग सेंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. और मैं अपने माइंड में यही चीज़ लेके चली हूँ कि बीइंग अ मुस्लिम अपनी ड्रेसिंग और उसको डिज़ाइन उसके अकॉर्डिंगली करना कि आपने जो पहना है वो अच्छा लगे, एथिकल लगे
और आप उसमें कंफर्टेबल हो। वो ख़वातीन जो कोई कारोबार शुरू करना चाहती हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगी? पाकिस्तानी वुमेंस को मैं इनकरेज करूँगी, मोटिवेट करूँगी कि वो बाहर निकलें, काम करें। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा काम है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैसे मैंने अपना काम अपनी पॉकेट मनी से स्टार्ट किया, 5000 से मैंने स्टार्ट किया, और बीच में टाइम ऐसा भी आता है कि आपको लगता है कि आप काम नहीं कर सकते हैं या आपका काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो ऐसा नहीं होता है, कुछ टाइम ऐसा आता है कि आप काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन ख़ुद को मोटिवेट करें, ख़ुद को अंदर से चेंज करें, काम करें, बाहर निकलें, फैमिली को साथ लेके चलें। आप फैमिली को साथ लेके चलेंगे और काम करेंगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से आगे जा सकते हैं।